हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हो और चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। अगर आप मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हो, ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि मैं नंबर सिस्टम चैप्टर को कितने अच्छे से करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बुक का नहीं, मेरे पास 6 बुक का निचोड़ है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस बुक में आपके पास RS अग्रवाल के जो क्वेश्चन थे मैं वो कंप्लीट कर चुका हूँ। 2-3 क्वेश्चन की बच्चों की और प्रॉब्लम है, मैं उन्हें आज कंप्लीट कर दूंगा और लगभग आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, इस चैनल पे हमारी डेली 3 वीडियो आती है। पहली हमारी करंट अफेयर की, दूसरी हमारी जीके सीरीज और तीसरी हमारी मैथ। करंट अफेयर की हमारे पास 15 क्वेश्चन डेली करते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ उसके अराउंड में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जीके स्पेशल सीरीज में हमारे पास क्या खास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं कराता हूँ। उनमें हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 3 पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब वैदिक सभ्यता चल रही है, वैदिक सभ्यता का भी हमारे पास पार्ट 2 है, यानी कि कुल मिला के पार्ट 5 हमारी बन चुके हैं हिस्ट्री के। ठीक है, अब हमारे पास ये मैथ चल रही है। आज हम इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर देंगे। आप लोग अगर इस चैप्टर को अच्छे से कर रहे हो मेरे साथ, तो इतना तो आपको पता चल चुका है चैप्टर हमारा कितना बेहतरीन हो चुका है। आपके कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से नहीं अटक रहे होंगे। ठीक है, अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए जब जैसे ही वीडियो बनती है। ठीक है, साथ में लाइक करना ना भूलिए। आप लाइक करने में कंजूसी करते हो, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक सबसे पहले कीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे होमवर्क थे जो मैंने आपको दे दिए। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिए। आंसर मोस्टली 99% बच्चों के आंसर सही है, क्योंकि 1-2 बच्चों के आंसर पूरे ना गलत हो गए, 1-2 आंसर गलत है। ठीक है, उन चीज़ों को हम चेक करते हैं। हम निकाल लेते हैं गुणनखंड याद करिए। पहले बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, पहले 500 के अभाज्य निकालने, फिर कुल गुणनखंड निकालने, फिर विषम निकालने, फिर सम निकालने। चलो स्टार्ट करते हैं। अभाज्य आपको बोला था इसको तोड़ना है। ठीक है, देखो अगर आपने पिछली वीडियो देखी तभी ये होमवर्क समझ में आएगा, वरना बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा तेज चलाऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं आधा घंटा इन चीज को ले लूँ, वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, चलो काम करते हैं। 500 के अभाज्य टुकड़े कर लो। कैसे अभाज्य है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, 25 चौका 100 और 5 गिरा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 25 चौका 100 और 5 से गुना कर दी। ठीक है, 25 चौका 100 और 5 से गुना कर दी, यानी कि आप बोल सकते हो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्या पूछ रहा है आपसे, अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ना है। 3 और 2 5, तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि एक का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब बात करते हैं हम कुल गुणनखंड बताइए। अपने माइंड में क्वेश्चन को करने से पहले जरा सोचिए, कुल गुणनखंड में मैंने आपको क्या कहा था, एक एक जोड़ना है। घातों में क्या क्या करना है, एक एक जोड़ना है। एक एक जोड़ लीजिए, यहां से कितना आ जाएगा आपको, जोड़ लीजिए आप एक एक। 3 और 1 4, 4 तिया 12 है। ठीक है, 4 गुना 3। समझ लो कैसे कर रहा हूं मैं, देखिए दोबारा समझाता हूँ। जो भी हमारे पास घात है, कुल गुणनखंड निकालो, जो भी हमारे पास घात है उसमें एक जोड़े। 3 में एक जोड़ा 4 और 2 में एक जोड़ा 3, 4 गुना 3 12। कुल गुणनखंड हमारे कितने आ गए, 12। अब हम निकालते हैं विषम गुणनखंड। विषम निकालना है। विषम का हमारा क्या क्या रोल था, जो भी विषम संख्या है उसकी घात में हमको एक जोड़ना है। जो भी विषम गुणनखंड है उसकी घात में एक जोड़ना है। यहाँ पर गुणनखंड कितना है, 3। 3 में एक जोड़ा, आपने कितना आ गया, 4 आ चुका है। ठीक है, 3 में एक जोड़ा, आपने कितना आ चुका है, आपका 4 आ चुका है। अब मुझे बताइए सम क्या होगा। आपको सीधा सीधा बताया था, टोटल में से विषम घटा देंगे तो सम बचेगा। तो 12 - 4 बराबर कितना, 8 आपका आंसर आ चुका है। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। जिसका गलत था स्क्रीनशॉट ले ले, जिसको समझ में नहीं आया था स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो पुरानी वीडियो को एक बार देखिए, इससे पहले जो वीडियो है वो देखिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, मैं से रफ कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा फिनिश हो गया। अब बात करते हैं 2500 की। किसकी बात करते हैं हम, 2500 की। 2500 में भी हमें सेम काम करना है। कैसे बनता है 2500, 25 25 गुना
25 चौका 100, 25 गुना 100 कर दूंगा, 25 बजे 25 और क्या रह गया 100, यानी कि 25 गुना 4 बन चुका है। अब मुझे आप एक चीज बताइए, मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर तो ये होगी, 2 पावर ये होगी, 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 2, 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 2, ठीक है, ये सही हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या कहता है, दोनों को प्लस कर दो, 4 और 2 कितने आ गए आपके, 6 आ गए। उसके बाद कुल गुणनखंड क्या कहता है, दोनों घातों में एक एक जोड़ दो, 4 में एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, तो 5 गुना 3 कितना हो गया 15। पहले निकालते हैं विषम, विषम गुणनखंड, जो भी विषम है उसकी पावर में एक जोड़ दो, 4 में एक जोड़ा कितना है आपका 5 आ गया, ठीक है। विषम क्या है, सम क्या आ जाएगा, इसमें से ये घटा दो तो आपको क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर 1% नहीं आ रहा समझ में, मैं आपको कहना चाहूंगा आप इससे पुरानी वीडियो देखिए, इससे पहले वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गया है 144, तो 144 भी हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास होमवर्क है और मोस्टली बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ये करते हैं 2020, हम बात कर रहे हैं 2020 की। 2020 आप एक काम कर लीजिए, इस 10 को निकाल लो, 5 दूनी 10, ये निकल गया 201 बचा, 202 बचा, 101 गुना 2 आ जाओ। उसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 5 दूनी 10, ये 0 हट गई, एक 202 को क्या लिखूंगा 101 गुना 2, यानी कि आपके पास गुणनखंड क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 101 की पावर 1। आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड, यानी पहला निकालते हैं तो क्या करेंगे 2 3 और 1 4 आ गया। दूसरा क्या निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड में हम क्या करते हैं एक एक घाते जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जोड़ के कितना आया 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक एक जोड़ने ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि हमारे पास 3 गुना 2 गुना 2, एक एक जोड़ रहा हूँ और यहाँ पर भी एक जोड़ा तो ये आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12। अब बात कर रहे हैं हम विषम की, क्या निकालना है विषम। विषम क्या है, एक तो ये रहा, इसमें एक जोड़ा तो कितना आ गया 2, एक विषम ये रहा, इसमें एक जोड़ा तो कितना आ गया 2, 2 दूनी 4। मैंने आपको पहले ही बताया था आपको विषम में क्या काम करना है, आपको विषम में एक एक जोड़ते चलना है, जो भी विषम की घात आ रही है एक एक जोड़ दो, यहाँ पर एक जोड़ा तो 2 आ गया, यहाँ पर एक जोड़ा तो 2 आ गया और दोनों की गुना कर तो 4 आ गया। अब आपको निकालना है सम। विषम टोटल में से कुल गुणनखंड में से सम घटा दो, विषम घटा दो, आपका सम आ जाएगा। सम कितना आ जाएगा आपका 12 माइनस 4 बराबर 8। ये हो गया आपका 2020 का। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 144, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 16 नंबर भी तो होता है, 16 नंबर कितना हो गया 144 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2। आप देख लीजिए जोड़ के से कितना बन गया, 2 की पावर कितना आएगा आपके पास 4 और 3 की पावर 2, 16 निम्मा 144। अब आपको अभाज्य गुणनखंड जोड़ना, अभाज्य निकालना है। अभाज्य में आपको क्या रूल बताया था, 4 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया आपका 6 आ गया। दूसरा निकालना है कुल गुणनखंड, यानी घात में एक जोड़ दो, 4 में जोड़ा 5, 2 में जोड़ा 3, 5 दिया 15 आ चुका है। सम विषम में क्या करना है, विषम में क्या करना है आपको, जो भी हमारे विषम की घात है उसमें एक जोड़ दो, 2 में एक जोड़ा तो कितना है 3, अब मुझे इसमें से घटा दो, कितना आ गया आपका 12, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने उतारा नहीं तो। अब करते हैं 100, अब करते हैं 100 वाला, ठीक है। 25 चौका 100, 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, 25 25 चौका 100। तो अभाज्य में क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, 2 और 2 कितना आ गया 4 हो गया, तो पहले का आंसर हो गया। बात करते हैं दूसरे की, एक इसमें जोड़ा एक इसमें जोड़ा, गुना करते 3 3 9 आ गया। अब तीसरा देखते हैं,
विषम गुणनखंड, विषम कितना है 5 की पावर 2, 2 में एक जोड़ा कितना आ गया 3, चौथा क्या बोल रहा है हमें, इसमें से घटा दो कितना आ जाएगा 6। आपको समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं अब भी कहूँगा आप पुरानी वीडियो देख लीजिए, ठीक है? आप क्या करिए, पुरानी वीडियो देख लीजिए। यह आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो ये 1800 वाला भी आप कर लीजिए, चलो करा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपने इसे क्या करा, 2 नीम 18, 2 नीम 9 का मतलब 3 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत, लो भाई कर दिया, 3 3 9 9 दूनी 18, 25 चौका 100, 5 का स्क्वायर 25 चौका 100, 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या बन चुका है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। अभाज्य गुणनखंड निकालना है, पहला निकालना है, सबको जोड़ दो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, ठीक है। दूसरा निकालना है कुल गुणनखंड, 3 और 1 4, 3 फिर 3 4 क्या 12, 12 क्या 36, 36 आ चुका है। अब क्या निकालना है आपको, विषम निकालना है। विषम कैसे निकलेगा, जो भी विषम है उनमें एक एक जोड़ दो, गुना कर दो, 2 में एक जोड़ा 3, ये विषम 5 में, और 2 में एक जोड़ा 3, 3 3 कितना हो गया आपका 9 हो गया। चौथा क्या बोल रहा है आपको, सम निकालना है, तो 36 में से 9 घटाया आपका कितना आ गया 27। यह आपका 1800 का भी आंसर बन चुका है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो सिंपल एग्जाम होते हैं, सिंपल का मतलब आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे इंटर बेस तक एग्जाम है उसमें सिर्फ यही गुणनखंड पूछ ले आते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएशन के एग्जाम में, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा एग्जाम का, जैसे सीजीएल, ठीक है, मेन क्या हो गया आपके पास, जैसे सीजीएल की बात करो, सीजीएल में इससे भी थोड़ा एक लेवल ऊपर चले जाता है, क्या कह रहा हूँ, इससे भी थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चले जाता है, लेकिन वो भी बहुत ईजी होता है। उसे समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ इससे हाई लेवल में वो कैसे जाता है, कैसे क्वेश्चन को घुमाता है, या इससे अगली बातें कैसे पूछता है, ठीक है। देखो सामने बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको कुछ अलग सा लग रहा है, मैंने कुछ कराया जी बिल्कुल। पहले अभाज्य निकालने थे, कुल गुणनखंड निकालने थे, विषम निकालने थे और सम निकालने थे, यहाँ तक तो ठीक था। अब मैंने क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं कहता कि एग्जाम में आएगा, लेकिन बाई चांस आने के चांस है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के 5% चांस है। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को पीछे हटाता है, ठीक है। आपको उनसे कैसे आगे निकलना है और निकलना है या नहीं है, ये तो खुद सोचना है। अगर आपको आगे निकलना है ना, तो भाई ये तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया ना, तो जितनी मेहनत करिए ना सारी खराब हो जाएगी, एग्जाम के लिए भी और इस टॉपिक के लिए भी। आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, यहाँ तक सीख चुके हो, 2-3 स्टेप थोड़ा आगे सीख जाओगे तो आपके नंबर बन जाएंगे। वो इजी है, कुछ भी नहीं है, इजी है, बस थोड़ा ध्यान से देखो सब काम हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ आपको क्या करना है, शुरू से काम करो। अब तेजी से काम करते हैं, सब कुछ समझ चुके हैं ना, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, 300 के गुणनखंड करने हैं। कौन से करने हैं, अभाज्य करने हैं। 300 3 गुना 25 25 25 चौका 100, 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, आपने कर ले लुगड़े, ठीक है। 2 पहले लिख लो, बाद लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, गुना करनी है। अब अभाज्य पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड निकाल। देखो मैं कह रहा हूँ सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होगी, सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। अभाज्य गुणनखंड कितने बन जाएंगे आपके, 5 बन जाएंगे। चलो वहीं पर लिख देता हूँ। दूसरा क्या पूछा, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड में क्या क्या करना पड़ता है, आपको गुना करनी पड़ती है। 3 3 9 9 दूनी 18, ठीक है। 3 3 देखो, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, 3 3 9 9 दूनी 18, कुल गुणनखंड कितने आ गए आपके 18। अब बात करें विषम की, विषम कितने आ जाएंगे आपके, देखिए थोड़ा, ये विषम है, ये विषम है, 3 दूनी 6, विषम आ गए 6 और सम कितने आ गए आपके 12। अब मुझे पहले ये बताओ, आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, यहाँ तक तो सब चल रहा था। अब पूछ रहा है सभी भाजकों का योग, क्या पूछ रहा है, सभी भाजकों का योग पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, क्या कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल काम करना है, सभी भाजकों का योग। कैसे निकालना है, सभी भाजक, 3 भी भाजक है, 5 भी भाजक है, 2 भी भाजक है। 3 की पावर 1 लिखा है, आपको 0 से स्टार्ट करना है। कहां से, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है ना।
प्लस 3 की योग बोल रहा है ना, 3 की पावर 1, ये करा और खत्म कर दिया। 3 की पावर 1 तक है ना। बात करते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, मैं 2 तक ही गया ना, आगे तो नहीं गया। अब बात करते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यहां तक आपको जाना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सभी भाजकों का योग, सभी को लेना है, 3 है, 1 तक गया है, मैंने 0 से लिया 1 तक गया, 5 2 तक गया, 0 से लिया 1 2 तक गया, 2 की पावर 2 है, 0 1 2, ठीक है। चलो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। 3 की पावर 1 का मान कितना होता है? 3 ही होता है। 3 और 1 4 गुना बचे बचे 25, देखो मैं यही जोड़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। बचे बचे 25, 25 और 5 30, 30 और 1 कितना हो गया? 31। 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, जोड़ के आपको कितना आ रहा है मुझे बता दीजिए, ठीक है। 7 चौक 28 की गुना इससे करता है 868 आ जाएगा, 868 आपका आ जाएगा, ठीक है। सभी भाजकों को, अब थोड़ा यहां से ध्यान रखिए, ये क्या लिखा है? सभी, सभी की बात करो ना, सभी का मतलब से रिपीट होगा। पहले आपको सम का निकालना है, पहले किसका निकालना है? सम का निकालना है। जैसे वहां पर विषम का निकालना था ना, पहले हम सम का निकालते हैं। चलो सम भाजकों का योग है, सम भाजकों का योग कैसे करना है? जो भी सम है उसको ले लो। क्या कह रहा हूं? जो भी सम है आपको उसको लेना है, ठीक है। आप बता दीजिए मुझको सम क्या है यहाँ पर? 2 की पावर 2, ध्यान से सुनना, जब भी हमें सम का निकालना हो, ठीक है, आपको सीधा सीधा क्या काम करना है? जो भी आपको दे रखा है उसकी गुना कर दीजिए, ठीक है। क्या करनी है? गुना कर दीजिए आपको जो भी चीज दे रखी है। लेकिन गुना करने से पहले पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी आपको वहां पर दे रखा होगा उनमें से आपको कुछ घटाना पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ? कुछ घटाना पड़ेगा, क्योंकि क्या निकालना है? आपको सम निकालना है, ठीक है। देखिए सामने क्या निकालना है? सम भाजकों का योग। मुझे आप एक चीज बताइए, 3 5 2, इनमें से क्या सम है? 2 सम है। अब 2 के बारे में बात कहां पर हुई है? 2 के बारे में बात हुई है इस कॉलम में, ठीक है। 2 के बारे में बात हुई है इस कॉलम में। इस कॉलम का मान कितना है? ये निकाला था ना हमने 7, 2 दूनी 4, 2 6 और 7। ये 7 किसकी वैल्यू है? सम की वैल्यू है। सम की वैल्यू इस 7 में से 1 घटाना है। क्या करना है? इस 7 में से 1 घटाना है। 4 गुना 31 गुना 6, 4 गुना 31 गुना 6, आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 744। कितना आ जाएगा आपका? 744। अब निकाल रहे हैं विषम भाजकों का योग। रिपीट कर दूं अगर आपको समझ में नहीं आया, विषम भाजकों का योग इसमें से घटा दो भाई। सम निकाल, कुल निकल के सम निकल चुके हैं, तो विषम क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, तो कितना आ जाएगा? 124। देखिए ध्यान से, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने यहां तक निकाला, ये चीज क्या हमारी बेस है, सारी चीजें इसी से तो निकली है। अब सभी भाजकों का योग निकालना है। सभी की बारे में बात करें तो सबको लेना है। 3 की पावर 1 तक गया, 0 से स्टार्ट करना है, 1 तक ले आना है। वहां पर कहां पर है? 2 तक गया, तो 0 से स्टार्ट करके 2 तक ले आना है। 2 तक ले गया, 0 से स्टार्ट करके 2 तक ले आना। ये आपने निकाल लिया है, ये आ गया सम भाजकों का योग। जो भी संख्या सम है, ठीक है, जो भी संख्या सम है, ये सम से जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है 7, इसमें से 1 घटाना है। बाई चांस इसके अंदर और कुछ सम होता तो पहली बात तो अभाज्य नहीं बनता था। समझ रहे हो ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? भाई देखो विषम में गड़बड़ी है, विषम 2 तो बन रही है ना, लेकिन सम तो 1 ही बनेगी, ठीक है। तो मुझको क्या करना है भाई? सम अगर और कोई हो सकती है और साथ में क्या है? अभाज्य भी हो, तो 2 तो होगी वो, इसलिए तो मैंने 2 को बेस बनाया। आपकी जो भी 2 से वैल्यू आ रही है वो सम की वैल्यू जो 7 है उसमें से 1 घटा दो, बाकी की गुना सेम टू सेम कर दो। जो आ गया वो क्या है? सम भाजकों का योग। विषम का कैसे आएगा? इसमें से घटा दोगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल चुका है, ठीक है। ये सामने देखिए, ये है 1800, ठीक है। 1800 आपको घर से करके लाना है होमवर्क के तौर पर। किसमें? होमवर्क के तौर पर। कहां से कहां तक जाना है? स्टार्टिंग से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, जिस तरह कल आपने आंसर भेजे बिल्कुल ऐसे भेज दो, ठीक है। अगर आपका अभाज्य गुणनखंड कुछ भी आ रहा है तो आपने लिखा 1 ये आंसर, 2 मेरा ये आंसर, 3 ये वाला आंसर, ऐसे बना दो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है।
ठीक है। 1800 को आप कर लो और सारे मैं लूंगा क्योंकि आप कर लोगे, ठीक है। अगर आपने 1800 कर ली ना तो मैं मानता हूँ आप सबके कर लोगे, ठीक है। आपको यहाँ तक निकालना है 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। अभी और भी हमारे पास बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ये वाला टॉपिक तो हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इसमें से वो आपसे कुछ भी पूछ ले, अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो सामने देखिए, मैं बोल रहा हूँ 7 से विभाजित होने का नियम। ये जो मैं अब आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। एग्जाम में इनसे सेम टू सेम क्वेश्चन बने हैं। 2 पॉइंट में तो सेम टू सेम क्वेश्चन बनते हैं, तीसरा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सको। 7 से कैसे डिवाइड करते हैं, हमने सबके रूल करके 7 का बच गया, 7 का भी आपको कराना जरूरी है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन बने हुए, किस तरह से बने हुए आप थोड़ा सा देखें यहाँ पर। 7 से विभाजित होने का नियम, क्या नियम है, देखो एग्जाम में क्या आया था, एग्जाम में आया था, ठीक है। कितनी बार होगी हमारी, ठीक है, ये आया था हमारे पास एग्जाम में, ठीक है। अब इसने ये क्वेश्चन दिया था और उसके बाद हमें थोड़ी सी टिपिकल संख्या देनी थी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया था, कुछ टिपिकल क्वेश्चन देती, जैसे 7 हो गया, ठीक है, 29 हो गया, आपका 31 हो गया और आपका 41 हो गया, 41 हो गया। तो इस तरह की उसने संख्या दे दी। अब मुझे आप एक चीज बताइए, अगर वो आपको इस तरह की कोई बात बोल दे, ये बोल देगा, ठीक है, या आपको 19 बोल देगा, यहाँ पर कहीं पर 19 बोल दे, तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को देखते साथ, आप सीधा 41 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे, 37 से डिवाइड करना, और आते आते जब आपको इनका पढ़ा तो वैसे भी नहीं आता, ठीक है। और जब यहाँ तक आओगे जब आपकी 3 मिनट या 5 मिनट खराब हो चुकी होगी। लेकिन मैं आपको इसलिए रूल बिल्कुल सीधा बता रहा हूँ, यदि कोई सम संख्या, क्या बोलना, सम संख्या 6, 12 या 18 बार दोहराई जाए तो वह 7 से विभाज्य होगी। 2 सम संख्या है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार सब कोई सम संख्या आ गई तो आप इसे किससे विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी। अगर आपको क्वेश्चन दे एक, आपको ये दे पूछे क्या ये 7 से विभाज्य, हाँ ना लिखा हो, इनमें से कोई नहीं, या कुछ भी लिखा हो, ठीक है, या कोई अटपटी सी संख्या जिनसे आप इसे भाग करके देखोगे तो टाइम लग जाएगा बहुत सारा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यदि कोई सम संख्या 6 बार, देखते 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार होगी ना, अगर ये 12 बार भी लिखी होती तब भी 7 से कटती होगी, 12 बार लिखी तब भी, और अगर ये 18 बार दोहराई जाती तब भी ये 7 से विभाजित होगी। तो रूल काम का है ना, आपको एग्जाम में बिल्कुल टाइम बचाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं करा रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है फालतू चीजें आपको कराने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। ये देखिए सामने क्या लिखा है, 7 से विभाजित होने का नियम। इसे 7 से ना लिखे, आप एक काम करिए, इसे रफ कर दीजिए और ये लिख लीजिए नोट करके। ये देखिए क्या बोल रहा है, यदि कोई 2 अंकीय संख्या 3 बार लिखी हो तो वह हमेशा 7 से व 13 से विभाजित होगी। यार ऐसे कैसे होगा, चलो अभी देखते हैं। 2 अंक की संख्या बोल रहा है, मैं 10 बोल दूं, 10 10 10, उसमें क्या है 3 बार लिखी जाए, 3 बार लिखी हो तो वह 7 से कटेगी और 13 से भी कटेगी। चलो देखते हैं, 7 एकम 7, लो भाई कितना आ गया हमारा 31, 7 चौक 28, कितना आ गया हमारा 31, 7 चौक 28 और कितना आ गया 2, और 7 के 21, ये तो 7 से तो बिल्कुल कटेगी भाई, 7 से तो विभाज्य हो रही है ना, ठीक है। अब 13 से देख लो, 13 कितना हो जाएगा, 13 सत्य आपका 91, ठीक है, 13 सत्य 91, तो यहाँ पर कितना बच जाए 10, यहाँ पर कितना बन चुका है 100 बन चुका है, 13 सत्य 91, कितना बन चुका है 9, 13 सत्य 91, बिल्कुल ठीक है। 13 वे 17, 7 से दोनों से विभाज्य हो चुकी है, ठीक है ना। आपको ट्राई करना तो एक और ट्राई कर लीजिए लोग, 23 23 23, 2 अंक की संख्या है ना, 3 बार लिख चुका हूं। चलो आप एग्जांपल ले लीजिए, ये एग्जांपल है हमारे पास। चलो 13 से आप 13 भी लेके लिख लेना तब भी काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लिख लीजिए। 7 या 21 और 2 22 हो गया, 7 या 21 ये कितना हो गया 13, 7 या 21 ये हो गया आपका 7 दिन 63 कर चुकी है, 13 से भी ये कट जाएगी, ठीक है। तो ये भी किससे कट जाएगी 13 में 7 से, आप देख लेना काट के, मैं देख चुका हूँ काट के, आप देख लेना। तो ये रूल भी आपका हो गया, ठीक है। ये भी एग्जाम में खुद ही आया है, ठीक है। एक संख्या दी थी
13 दे दिया, 29 दे दिया और भी कुछ दे दिया साथ में, और हम सोचते रहते हैं ये होगा किससे। जो जो एग्जाम में बनता है साफ साफ आपको लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, याद कर लेना सीधा सीधा से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए सामने आपके 7 से विभाज्य का एक और नियम है जो हमारे काम आता है। देखो हमने 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब रूल देख लिए, उनसे कितना फायदा मिला है आपको पता है। 7 से क्या फायदा मिलता है, आपके पास कोई बहुत बड़ी संख्या है, आपको ये देखना है किससे कट रही है किससे नहीं कट रही है, क्योंकि 2 से देख लोगे, 3 से, 9 से, 11 से, उनमें से भी नहीं कट रही है और पता चला हो तो 7 से कट रही है और आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, क्या क्या बोल रहा है देख लेते हैं। किसी संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करके बची संख्या को इसके गुणनफल में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसके गुणनफल में जोड़ते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या लेता हूं मैंने ले ली, उसने लिखा है जोड़ते जाए। अब देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा इकाई अंक को 5 से गुना कर दो, आपने इसकी गुना करी 5 से, कितना प्राप्त हो, 5 या 15, आपने 15 बची संख्या में जोड़ दिया। बची में जोड़ रहा हूं, 5 और 2 7, 5 और 1 6, ये कितना आ गया आपका 567। फिर आप काम कर लो, इसकी गुना कर लो 5 से, 35। देखो पहली बात तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए। कैसे पता चल जाना चाहिए, 7 8 56 7 एकम 7। फिर भी कुछ और संख्या रहती तो हमें कैसा करना पड़ता, 5 से गुना करी, 7 35, 35 आपने जोड़ दिया, 6 और 5 11, 5 और 3 8 और 1 9। अब भी पता चल जाना चाहिए। कैसे पता चलेगा, 7 एकम 7 7 के 21। फिर भी नहीं पता चल रहा तो एक काम कर लीजिए, इसकी गुना 7 से कर लीजिए और 5 से बता देना, 5 से, 5 एकम 5, तो आप इसमें 5 जोड़ दें, 9 और 5 14। अब भाई ये तो पता हो जाना चाहिए। देखो अब ये तो पता होगा ना, 14 7 के पाड़े में आता है, हमारा काम बन गया। तो 7 का रूल भी आपका हो चुका है और एक 13 का बता दिया, आपका कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको पहले बता दूं, एक तो हम अपना होमवर्क चेक करें, जिस तरीके आज आपको कुछ नई चीजें सिखाई है, कल लास्ट वीडियो बनाएंगे, कल अपना चैप्टर खत्म कर देंगे। आपके पास लास्ट कल 5 बजे तक का टाइम है, जिसकी जो प्रॉब्लम है नंबर सिस्टम के किसी भी बुक से हो, क्या कह रहा हूँ, किसी भी बुक से हो आपकी प्रॉब्लम, आप मुझको सेंड करिए। आपके पास RS अग्रवाल है, आपके पास HG यादव है, आपके पास सरवण है, आपके पास राकेश यादव सर की है, आपके पास किरण की है, कोई सी भी लूसेंट की हो, कोई सी भी बुक आपके पास हो, आपका क्या काम है, आपको होमवर्क करना है, नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर खत्म करें। कल 5 बजे से पहले पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम भेज दीजिए। साथ में एक बार और कहना चाहूँगा आपको, देखो आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, मुझको डेली अपडेट मिलता रहता है कितने बच्चे शेयर करते हैं, आप बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो आपका एक फर्ज बनता है शेयर करने का, ठीक है। आप शेयर करिए, ठीक है। आप देखो आप लोगों के टच में कम से कम 5 दोस्त होंगे ना अपने जो तैयारी कर रहे होंगे, उन 5 को शेयर करिए। उन 500 में 5 में से 2 भी सब्सक्राइब करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप शेयर करिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल अपने नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है।